भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आप लोगों ने लक्ष्मण जी का संवाद सुना कि वैराग्य की मूर्ति भगवान से कहते हैं, मुझे पूरी यात्रा में सबसे ज़्यादा आनंद कब आया, जब मैं आपकी गोदी में चला गया। अब आप और हम लोग सोचें, आनंद है कहाँ, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। हमें आनंद की भूख नहीं है। क्या कारण है? आप सोचो बार बार, आपको आनंद की भूख क्यों नहीं है? कुछ तो ऐसा कारण होगा ना, क्योंकि आपको अपना पता नहीं है। और जब तक जीव को अपना पता नहीं चलेगा, भाई जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए, तब तक वो ऐसे ही भटकता रहेगा। जी पूछिए। गुरुजी, हमें वास्तविक आनंद का पता ही नहीं है। हैं? हमें वास्तविक आनंद का पता ही नहीं है। देखो ये तो उसी को हम आनंद समझ रहे हैं। ये तो पता है ना कि शरीर का सुख मरने वाला है। पता। शरीर के सारे रिश्ते मरने वाले हैं। शरीर ही मरने वाला है तो उसके संबंधी मरने वाले हैं। अब आपने जो बात कही उसी पर सुन लीजिए। सच मानिए, कहीं भी जाएं, शांति तभी मिलेगी जबकि मन से संसार निकलेगा। एक एक शब्द पे ध्यान देना। किसी मंदिर में जाओ, किसी मस्जिद में जाओ, किसी गुरुद्वारे में जाओ, कितने ही तीर्थों में भटको, शांति नहीं मिलेगी। शांति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जब तक मन से संसार निकलेगा नहीं। ये नियम, ऐसा नियम है, कभी टलेगा नहीं। मैंने नहीं बनाया, वेदों में आया कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है।
आपके प्रति मैं रोज़ जो प्रार्थना करता हूँ उसमें ये ना समझें कि मैं कोई अपनी बात आप पर लादना चाहता हूँ। केवल इतनी बात आपसे निवेदन कर देता हूँ, मेरी समझ में आपको संसार मन से निकालना ही पड़ेगा। आज निकालो, इस जन्म में निकालो, अनंत जन्मों के बाद निकालो। जब तक ये माया का संसार, स्वप्न के संसार को आप लोग मन में भरे रखोगे, तब तक नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। परमात्मा को मैं चैलेंज से कहता हूँ, कहीं से नहीं लाना। परमात्मा को पाने के लिए कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है अपने पापी मन के साथ करना है। ये ना करके चाहेंगे अशांति मिट जाए, तो नहीं मिटेगी। अशांति तो संसार की सत्ता मिटने से मिटेगी। संसार में रहोगे, शरीर में रहोगे। अभी हमारे दिमाग में इम्पोर्टेंस है। आपके लिए एक बात जच रही है, आप पूरे निश्चय के साथ 24 घंटे लीला का श्रवण, ध्यान से सुनो, भगवान की लीला का श्रवण, चिंतन मनन जब जैसा संभव हो करते रहें। आप बताओ, भगवान की अनंत लीलाएं, हम ये थोड़े से मकड़ जाल का, आप सोचो आपका परिवार भगवान के परिवार से, भगवान की लीलाओं से भी बड़ा है। हम यहाँ चिंतन करते रहते हैं, 24 घंटे भगवान की लीला का श्रवण करना। अरे करने से होगा, अपने आप से नहीं होगा। तो चिंतन करो, मनन करो, जब जैसा संभव हो करते रहो। युक्ति में आपको बतला रहा हूं, ध्यान दो। अब देखिए, राजकुमार जी ने पूछा, मैं युक्ति बता रहा हूं। कुछ दिन करेंगे तो मेरा विश्वास है उन्नति होनी चाहिए। करने पर 24 घंटे ये अनुभव होगा कि श्वास के साथ पावन भगवान के धाम की वायु मेरे हृदय में प्रवेश करेगी। क्या मतलब, आपके हृदय में भगवान की लीलाएं आई तो भगवान आ गए, भगवान की बातें आ गई, भगवान के भक्त आ गए, भगवान के संत आ गए। फिर इतनी निश्चिंतता आएगी, शरीर रहे या जाए, मैं तो भगवान में ही, उनकी लीला का ही चिंतन जितनी देर कीजिए आनंद बढ़ाएगी। संसार का चिंतन दुख लाएगा, संसार का चिंतन दुख लाएगा, भगवान का चिंतन आनंद लाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि भगवान का चिंतन कैसे करें। सबको पता है, जैसे जिस खोपड़ी से, जिस मन से सारा दिन शरीर संसार, शरीर संसार, उसने ये किया, उसने वो किया, वो यहाँ मर गया, वो वहाँ चला गया, ये क्या करते रहते हो? इसी को तो कहते हैं मल मंथन करना। और हम बड़े खुश होते हैं मल मंथन करके। आप देखो, आप और हम लोग मल मंथन करते रहते हैं। ये करने से होगा। आप और हम लोग माँ के गर्भ से निकलते ही चलना नहीं सीख गए थे, अनंत बार गिरे, लेकिन आज दौड़ लेते हो। ये क्या हुआ? अभ्यास ने कौनते। आप पहली बार क्लास में गए, नर्सरी के स्कूल में पढ़ने, एक दिन में बैठना नहीं आ गया था, लेकिन अभ्यास से ऐसा होने लगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके, ध्यान से सुनो, अंतःकरण में ही बैठे हैं।
बाकी सब आपने बिठाए हुए हैं, ये कूड़ा करकट बाहर का आपने बिठाया हुआ है और भगवान बैठे हुए हैं। अरे आपसे मैं बार बार कहता हूँ, आपने भगवान के ऊपर, वैसे आप कहते हो हम भगवान की गद्दी पर, गुरु की गद्दी पर किसी को नहीं बिठाएंगे। तुमने तो भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, उसी में सारा संसार भर रखा है। और कैसी पूजा हो रही है ये। और मैंने कहा भगवान आपके अंतःकरण में बैठे हुए हैं। जब उनसे आपको शांति नहीं मिली, तब मुझ जैसे मलिन मन वाले प्राणी की बात से कैसे शांति मिलेगी। आप सोचो। मैं तो निवेदन करता हूं बार बार, शांति और आनंद तो तभी मिलेगा जबकि या तो संसार के प्रत्येक अंतःकरण में आप भगवान को देखें। जित देखूं तित श्याम मई है। वो कैसे देखें? पुत्र में भगवान, स्त्री में भगवान, माँ में भगवान, ये सब के सब बिल्कुल उनके रूप दिखाई देने लगेंगे। माँ बन के कौन आया? भगवान आए। पिता बन के कौन आया? भगवान आए। अब आप उनके साथ संबंध चमड़े का मानते हो, मरने वाले का संबंध मानते हो। इतना सब जानने के बाद भी या तो इन सब में भगवान को देखो, या इन सब को भूलकर पावन भगवान में और उनकी लीलाओं में और उनके धाम में इतना रम जाओ कि बस ये हैं कि नहीं, इनकी स्मृति बनी रहे। स्मृति, अब आप बार बार सोचो, आपको और हमारे को स्मृति किसकी बनी रहती है? संसार की। पता, कोई लेना नहीं देना नहीं, ऐसे ही आ बैल मुझे मार, बातें मन के अंदर। अब कहते हैं ना, कुछ तो बात करनी थी ना। कुछ तो बात करनी थी। मतलब वो बातें जिनके अंदर कोई सत्य नहीं है, वो भी हम करते रहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने हंसते हुए भगवान राम से क्या कहा? मुझे क्या मालूम। बोले क्यों? शक्ति तो आपको लगी, कष्ट आपको हुआ, आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। ध्यान दीजिएगा, भगवान कहते हैं शक्ति तो मुझे लगी, पर पीड़ा तो उनसे पूछो राम से किसको हुई। मैं तो बेहोश हो गया। लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर भगवान राम व्याकुल होकर रोने लगे। बताओ, मजा तो जब अब आपके लिए भगवान रोए। अब उसके बाद रोग करने की चिकित्सा पद्धति, वैद्य करे, औषधि दे, सारे क्रम का जो संकेत सूत्र है वो भगवान ने दिया। ये बड़े महत्व की बात है। आप बताओ, बेहोश लक्ष्मण खुद अपना इलाज कैसे करेगा? वो तो भगवान की गोदी में चले गए। अब जो करे सो हरि करे। आप और हम लोग नहीं नहीं, हमारा पैसा करेगा, हमारा बेटा करेगा। अरे बाबा, क्यों नहीं समझते? अगर भगवान पर विश्वास कर लो, जो करेगा सो हरि करेगा। और भगवान व्याकुल होकर रोने लगे। और उनके बाद रोग दूर करने की, मूर्छा समाप्त करने की चिकित्सा पद्धति, वैद्य की औषधि तथा उनके सारे क्रम का जो संकेत सूत्र भगवान ने दिया, वो बड़े महत्व का है। अब प्रश्न उठा कि वैद्य कहाँ से लाया जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को पता होगा जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वैद्य कहाँ से बुलाया गया?
राजनीति की दृष्टि से वैद्य बड़ा विश्वसनीय होना चाहिए। वैद्य बड़ा विश्वसनीय होना चाहिए, डॉक्टर बड़ा विश्वसनीय होना चाहिए, गुरु बड़ा विश्वसनीय होना चाहिए। अब कहां से लाए वैद्य को? आप सोचो, वैद्य कहां से लाएं? किसने कहा स्वर्ग से वैद्य बुलाया जाए? भगवान राम ने कहा नहीं, स्वर्ग में नहीं, लंका से। बताओ, लंका से, राक्षस के घर से, शत्रु के घर से सुषेण वैद्य को बुलाया जाए। सुनने में तो बात बड़ी अटपटी लगती है। स्वर्ग का वैद्य अधिक उपयुक्त होगा कि लंका का वैद्य अधिक उपयुक्त होगा? भगवान राम ने दो बातें कही। एक तो ये कि वैद्य का काम दोष देखना, और दोष देखना जितना बढ़िया लंका का वैद्य जानता है, उतना स्वर्ग का भी नहीं जानता। अब आप सोच के देखो, ऐसी क्या विशेषता भगवान राम ने देखी लंका के वैद्य में? आप सोच के देखो, जो राक्षसों का गुरु होगा वो राक्षस प्रवृत्ति से अवगत होगा, तो जानता होगा कि यहाँ जितने पापी हैं इनमें कैसे रोग हैं। तो भगवान ने कहा जितना बढ़िया वैद्य लंका का होगा उतना स्वर्ग का भी नहीं। अब बताओ, मित्र क्या दोष देखेंगे? जिनमें मित्रता का भाव हो उनसे अपने दोष पूछना चाहिए। हम नहीं समझ सकते इन बातों को। अब भगवान की बातों को सुनने के बाद भी हम समझ नहीं पा रहे। इसका अभिप्राय सजग साधक, फिर देखो साधक की बात कर रहा हूं, सजग जो होश में रहता है, जो जागा रहता है साधक, अपने दोष अपने विरोधी से भी सुनने के लिए व्यग्र रहता है। जो साधक सजग होगा, सजग माने जागा हुआ, वो अपने विरोधी से भी सुनने के लिए व्यग्र रहता है, क्योंकि वो साधक है। इसलिए भगवान राम ने कहा लंका का वैद्य भले ही हमारे लिए शत्रु पक्ष का है, परंतु दोष दर्शन के संदर्भ में वही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कैसे? दोष दर्शन, बुराई देखने के अंदर। तो दूसरी बात ये, सुषेण वैद्य ने लंका में आज तक किसी राक्षस को स्वस्थ नहीं किया। अब बताइए, जिसने किसी का इलाज ही नहीं किया, ऐसे वैद्य को भगवान बुला रहे हैं। क्यों नहीं किया? भगवान बोले कि लंका के रोगियों की दो बड़ी समस्याएं हैं। एक तो वो स्वयं को कभी रोगी मानते नहीं, जैसे आप और हम लोग अपने मन के रोगों को रोग नहीं मानते। मैं कई बार बड़ा सोचता हूँ, आपको और हमको मन के रोगों का इतना सब सुनने के बाद भी एहसास नहीं होता। लंका के लोग, मूर्ख लोग, कभी रोगी मानते ही नहीं। आप और हम लोग जब तक अपने मन के रोगों को मानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो भगवत प्राप्ति करने की क्या सोचेंगे? अभी तो शरीर में और परिवार में उलझे हुए हैं। तो लंका के रोगी अपने को रोगी मानते नहीं, और दूसरी ये, वो कभी किसी पर विश्वास नहीं करते। रावण जैसे व्यक्ति की समस्या यही है। बताओ, रावण की जब ये समस्या है तो वहाँ की प्रजा भी ऐसी है।
अगर कोई वैद्य नाड़ी देखकर बता दे आपका वात पित्त और कफ बिगड़ा हुआ है, तो तुरंत कहेगा तुम्हारा माथा बिगड़ा हुआ है। अपने गुरु हनुमान जी को डांट रहा है। और वो क्या कहेगा, रावण अहंकारी, अभी मैं तुम्हारा इलाज किए देता हूं। इसलिए लंका के इस बेचारे वैद्य ने आज तक ना किसी का निदान किया, ना चिकित्सा की। अब भगवान इसे बुला रहे हैं। युद्ध में लक्ष्मण जी के स्थान पर अगर मेघनाथ, ध्यान से सुनो, अगर लक्ष्मण जी के गए मेघनाथ मूर्छित हो जाते तो सुषेण वैद्य कह देते सूर्योदय के पहले कैलाश पर्वत से दवा मंगाइए, नहीं तो सूर्योदय होते ही मेघनाथ की मृत्यु हो जाएगी। तब कल्पना करके सोचो रावण ने क्या किया होता। इतनी बात सुनते ही वो क्या करता, सुषेण वैद्य ने क्या कहा भगवान राम को, सूर्य अस्त होने से पहले औषधि मंगाओ। अगर यही बात रावण को कही होती तो रावण क्या करता, पहले तो सुषेण वैद्य को काल की तरह देखकर कहता कि तुमने दवा पहले से मंगाकर क्यों नहीं रखी, मूर्छित होने के बाद दवा कहाँ है, कह रहा है तू किसी काम का वैद्य नहीं, प्राण बचाना है तो यहां से भाग जा। आप बताओ, अभिप्राय ये, गुरु के द्वारा बताई गई साधना पद्धति, एक एक शब्द पे ध्यान दो। देखो मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, अच्छी लगे तो जीवन में उतारिए। क्या कहा, गुरु के द्वारा बताई गई साधना पद्धति, या गुरु में ही दोष दिखानी देने लगे, वैद्य में ही दोष दिखाई देने लगे, तो उस व्यक्ति के आत्म कल्याण के लिए कोई मार्ग नहीं। इसी की ओर संकेत करते हुए काकभुसुंडी जी ने क्या कहा। अब आपको और हमको शिक्षा लेनी चाहिए। काकभुसुंडी जैसे संत, बताइए, कौवे की योनि में भी जे सठ गुरु सन ईर्षा करहीं, रो रव नरक कोट जुग पड़ई। गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु के प्रति दोष दृष्टि ना हो, ईर्ष्या ना हो, गुरु हमारे दोषों को देखे और उसे पूरा करने का उपाय बताए। लेकिन आप और हम लोग गुरु के अंदर ही दोष देखने लगे। इसलिए मैंने कहा भगवान राम ने सुषेण वैद्य को बुलाया। आप सब जानते हो इन बातों को, लेकिन सोच के देखो भगवान राम की सोच और आपकी और हमारी सोच में क्या अंतर है। और लक्ष्मण जी कहते हैं मैं बड़े आनंद में था। क्यों, ऐसा कैसा आनंद भाई तुम्हारे को? बोले मैं तो आनंद में ही था। दवा करोगे तुम, अब आप बताओ, आपके घर में कोई बेहोश हो जाए तो वो उठ करके बताएगा कि मेरा इलाज कराओ? नहीं, वो तो नहीं बताएगा। तो क्या करोगे? आप करोगे अपनी समझ से। वो तो मस्ती में है, उसे क्या पता क्या हुआ। इसलिए साधना के अंदर भी जो गुरु हमारे को मार्ग बताता है, अब हम उसी साधना पर अपनी बुद्धि लगाने लगे। एक चमत्कारी बात आपको बताने जा रहा हूं, पूरे ध्यान से सुनिएगा। सच्चे हृदय से, क्या सच्चे हृदय से अपनी ममता उठा लो, बस। ये चमत्कारी बात है। सच्चे हृदय से अपनी ममता उठा लो, पर आप हृदय से करो तब होगा।
खाली कहने से नहीं, बेटा उदंड है, कहना नहीं मानता, आप सच्चे हृदय से अपनी ममता उठा लो कि ये मेरा है ही नहीं, भगवान का है, बस ममता खत्म, वो सुधर जाएगा। जैसे आप भगवान को अर्पण करने से सब चीजें पवित्र शुद्ध हो जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे सब कुछ भगवान को अर्पण करने से पवित्र और शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही सच्चे हृदय से अपनी ममता बिल्कुल मिटाकर जिनसे आप ममता करते हो उन्हें भगवान का मान लो, वो पवित्र शुद्ध हो जाएगा। बुरा है तो भगवान का, मरेगा तो भगवान का, सुधर जाएगा तो भगवान का। और जबकि सच्चाई है, भगवान का मानोगे वो कभी मरेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान की तो आत्मा होती है, और आप लोग जिसे अपना अपना मानते हो वो शरीर होता है। निवेदन करना मेरा कार्य है, छोटी सी बात है, करोगे तो होगी। अब आप लोग कहो करें कुछ नहीं, आप रास्ता बताते रहो और आप ये सोचते रहो किसी दिन हमारे को जचेगी तो हम करेंगे, तो साधना कभी नहीं होगी। आप और हम लोग कैसे समझेंगे इन बातों को? राम के 4 स्वरूप, चारों भाई, ये लक्ष्मण, ये भरत, ये शत्रुघ्न, ये कोई महापुरुष नहीं है, सब राम हैं। जैसे कहा गया, सिया राम में सब जग जानी, सारा संसार का पसारा किसका? भगवान का। दुखी क्यों है? उन्हें अपना ज्ञान नहीं है, अपना पता नहीं है। आपका दुख एक पल में खत्म, आपको अपना ज्ञान हो जाए, आप परमात्मा के हो तो काहे का दुख है? शरीर मरण धर्मा माया का है, मरेगा, आप मरने वाले नहीं हो। देखो, भगवान का मानते ही आप अजन्मा हो गए, आप अमर हो गए, आप अविनाशी हो गए। और मिट्टी का घरौंदा मानोगे तो आप पैदा होने वाले और मरने वाले। ये सारी बातें मानने की है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण